कहा जाता है कि राजनीति वो जिन्न है जिसे कभी बोतल में बंद नहीं किया जा सकता, खासकर अपने देश में तो बिल्कुल नहीं, जहां उन मुद्दों पर भी राजनीति होती है और जमकर होती है। जब लगता है कि ये ठीक नहीं, मसलन 3 तलाक, सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर जमकर राजनीति होती रही। और अब यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाने के आसार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कह दिया है कि असम में भी जल्द यूसीसी लागू होगा। एक शख्स की 4 बीवियों वाला चलन खत्म होगा। हफ्ते भर पहले ही गुजरात में यूसीसी बिल पास हुआ है, तो उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। पर सवाल ये है कि क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा हो सकता है? देश में यूसीसी की चर्चा अचानक क्यों तेज होने लगी है, जवाब जानने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला, ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। ये समान नागरिक संहिता आज देश के लिए जरूरी हो गई है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोषा शुरू हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वालों, ये याद रखो, इस्लाम में शादी निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। क्या पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की तैयारी है? गुजरात के बाद किस राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है? एक देश एक कानून, एक विधान का नारा फिर से गूंजने लगा है। देश की राजनीति में समान नागरिक संहिता का शोर फिर सुनाई दे रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर 2 टूक बात कह दी है। क्लियर कर दिया है कि अब जल्द ही 4 शादियां करने वालों के दिन पूरे होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह असम में थे, नलबाड़ी में रैली की और उसी रैली में साफ कह दिया कि देश में यूसीसी लागू होकर ही रहेगा, और ऐसा हो भी रहा है। देश के 3 राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। गोवा में पहले से ही सामान्य सिविल कोड चल रहा है, और गुजरात विधानसभा ने 25 मार्च 2026 को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित कर दिया। यानी मोटे तौर पर देखें तो उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। देश के कई राज्यों में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम की सरकारें यूसीसी के ड्राफ्ट पर काम कर रही हैं। घर से शादी होता है, 1 साल बाद वो बेबी दूसरा बार शादी करता है, तीसरा बार शादी करता है, 100 बार शादी करता है। ये क्या सिस्टम हो गया? एक मेल, एक पुरुष क्यों 4 बार शादी करेगा? ऐसा तो रूल ये तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोषा शुरू हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वालों, ये याद रखो, इस्लाम में शादी निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। यूसीसी का जब भी जिक्र आता है, असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से बिलबिला उठते हैं। और ओवैसी ही नहीं, मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले भी यूसीसी पर सवाल उठाने में देर नहीं करते।
हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और खास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए जरूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि फिरका परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं। ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु यूसीसी को मजहबी मामलों में दखल बताते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, यह समझना जरूरी है। समान नागरिक संहिता का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए धर्म की बजाय एक समान कानून लागू, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बहुविवाह पर पूरी तरह से पाबंदी और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलना। यानी मसला बहुत सिंपल है, जिसमें देश के सभी नागरिक बराबर हैं। उत्तराखंड और गुजरात में लागू यूसीसी में क्या नियम है, अब ये समझते हैं। दोनों ही राज्यों में बहुविवाह पर रोक है, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तलाक के लिए कोर्ट की डिक्री जरूरी, यानी हलाला इद्दत पर रोक, और महिलाओं को समान उत्तराधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। दोनों ही राज्यों में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दोनों ही कानूनों में महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर हक देने का प्रावधान है। गुजरात के कानून में धोखाधड़ी से शादी करने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। ये कानून सभी धर्म, पंथ और जाति पर लागू होंगे। किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सियासत कहां मानती है, जरा खुद सुनिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू लॉ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। निकाह रिचुअल नहीं है, पार्ट ऑफ रिलीजन है हमारे। जेंडर जस्टिस करने वाले जकिया जाफरी से मुलाकात नहीं करते। अब आप यूसीसी की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट हमको दो। खास बात यह है कि यूसीसी लागू करने वाले दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जल्दी बीजेपी शासित सभी राज्यों में भी ऐसा ही हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, वो सुनना जरूरी है। आपके तीसरा राज्य अब बीजेपी का है गुजरात, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास हुआ है। अगला स्टेप क्या है और कितने व्यापक तौर से? नहीं, ऐसा है नाविका जी, मैंने पहले ही सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम यूसीसी को लागू करेंगे और सर्व धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। ये हमारा नीति। गृह मंत्री अमित शाह दो टूक कह चुके हैं कि भले ही यूसीसी के नाम पर कुछ लोग राजनीति चमकाते रहें, उकसाते रहें, लेकिन सरकार इस मामले में संकल्पबद्ध है। और इसकी वजह क्या है, ये भी समझिए। राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता। अगर बीजेपी के बीते 3 दशक की राजनीति को देखेंगे तो ये तीनों मुद्दे बार बार दिखेंगे। कश्मीर से 370 हटाया जा चुका है। अयोध्या में राम मंदिर अपनी भव्यता के साथ विराजमान है और अब सिर्फ यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता ही है जिसे लागू करने के लिए बीजेपी कदम बढ़ा चुकी है। बीजेपी ने 1996 से यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किया, और इसीलिए क्योंकि आजादी के बाद अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए कई तरह के पर्सनल लॉ की व्यवस्था की गई। मसलन हिंदुओं के लिए 4 अलग अलग कानून हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। ये चारों कानून हिंदू समुदाय के साथ साथ बुद्ध, जैन, सिख पर भी लागू होते हैं। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 है, जिसे बोलचाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। ईसाई समुदाय के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डाइवोर्स एक्ट है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता में अलग अलग कानूनों की बजाय सभी देशवासियों पर एक ही कानून लागू होता है।
और ये बात संविधान भी कहता है। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यही वजह है कि यूसीसी पर सवाल उठाने वालों को पीएम नरेंद्र मोदी संसद में जवाब दे चुके हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती हो, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक मजबूत देश हो, एक विधान हो, यह मोदी सरकार का लक्ष्य है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा ही है कि राम मंदिर और कश्मीर जैसे सालों से लटके मुद्दों का हल उन्होंने पल भर में कर दिया, वो भी शांति से। और अब बारी यूसीसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।